हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बैसाख माह चालू होने वाला है तो आज हम बात करेंगे बैसाख माह की। इस माह करें कौन से ऐसे 4 काम जो संकट से मिलेगी मुक्ति आपको और एक दान से पाए सभी तीर्थों का पुण्य। तो क्या है इसका रहस्य, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके लिए बधाइयाँ दे दूं कि बैसाख शुरू होने वाला है, तो बैसाख पूर्णिमा की, वैशाख महीने की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं महादेव के लिए ये महीना समर्पित होता है, साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी ये महीना बहुत ही प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स, बैसाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। पंचांग के अनुसार इस माह की पूर्णिमा तिथि पर विशाखा नक्षत्र होने के कारण इसका नाम बैसाख पड़ा है। इस साल बैसाख माह कब से शुरू हो रहा है, बैसाख माह का समापन कब होगा, बैसाख माह के क्या नियम हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बैसाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। पंचांग के अनुसार इस माह की पूर्णिमा तिथि पर विशाखा नक्षत्र होने के कारण इसका नाम बैसाख पड़ता है। इस माह को माधव के नाम से भी जानते हैं, मतलब बैसाख महीना भगवान विष्णु को, जिनका दूसरा नाम माधव है, भगवान कृष्ण का जिनका नाम माधव है, दूसरा माधव के रूप में भी हम बोलते हैं, तो उन्हें भी ये महीना समर्पित होता है। और भगवान विष्णु को और महादेव को ये महीना बहुत ही प्रिय होता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करते हैं। श्रीहरि ने मधु नामक राक्षस का वध किया था इसी महीने में, उसकी वजह से इनका नाम मधुसूदन भी है। बैसाख का महीना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस माह में स्नान, दान और पूजा से संबंधित कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, इस साल बैसाख माह कब से शुरू हो रहा है, तो बैसाख माह का समापन कब होगा, बैसाख माह के नियम क्या हैं, तो चलिए आपके लिए बता देती हूँ कि कब से ये शुरू हो रहा है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 24 अप्रैल दिन बुधवार को प्रातः 5:18 से हो रहा है और यह तिथि उस दिन पूर्ण रात्रि तक है। बैसाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल को है, इसलिए बैसाख महीना भी उस दिन से प्रारंभ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, बैसाख माह का समापन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस साल बैसाख पूर्णिमा 23 मई को है, इस वजह से बैसाख माह का समापन 23 मई को होगा। सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र में शुरू होगा बैसाख का महीना। फ्रेंड्स, इस साल बैसाख का महीना सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र में प्रारंभ होगा। 24 अप्रैल को सिद्धि योग प्रातःकाल से 25 अप्रैल को प्रातःकाल 5:06 तक है। स्वाति नक्षत्र 24 अप्रैल प्रातःकाल से लेकर को देर रात 12:41 AM तक रहेगा। ये दोनों ही शुभ माने जाते हैं। फ्रेंड्स, बैसाख माह का महत्व क्या है, तो अब हम जानेंगे इसका महत्व क्या है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख माह सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके समान कोई दूसरा महीना नहीं है। इस माह को पुण्यार्जन कहा जाता है, मतलब पुण्य अर्जित करने वाला महीना कहा जाता है। जितना हो सके इस महीने में आप खूब पुण्य करें। कहा जाता है कि बैसाख के महीने में सभी देवी और देवता का वास जल में होता है। भगवान विष्णु ने सभी देवी और देवताओं को ऐसा करने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि बैसाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है, मतलब जल का दान सबसे बड़ा महादान माना जाता है। जो व्यक्ति बैसाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती ही आती है। बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं भी जल्दी से जल्दी पूर्ण होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग आप अवश्य करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान कर फिर विष्णु पूजा, दान, जाप और तप करें।
इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में आपके लिए ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। रोज़ सूर्य देव को आप जल अर्पित जरूर करें और जितना हो सके आप खूब माला जाप करें, जो भी आपकी इष्ट हो उनका आप माला जाप करें। और इस महीने में आपके लिए दान, पूजा पाठ, व्रत, तप, जप का कई गुना होकर आपको फल मिलता है, क्योंकि ये महीना होता ही इतना पवित्र और पावन है। जो कहते हैं महादेव का प्रिय महीना होता है। इस महीने में महादेव के सिर पे मतलब शिवलिंग के ऊपर, जिनको कहते हैं घड़े रखते हैं, हम घड़े का पानी रहता है, दूध रहता है, शिवलिंग के ऊपर रखते हैं। तो इस महीने पे ये सब चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, बैसाख के महीने में ज़मीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से आपके लिए परहेज करना चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें। आप इस महीने में नया तेल शरीर में ना लगाएं। आपके लिए तेल ज़्यादा शरीर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस महीने ऐसा करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। ये काम करने से शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और रोग और दोष दूर रहेंगे। इस महीने में ज़्यादा आप तला भोजन खाना खाएंगे, यदि तला हुआ भोजन खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये खराब होगा। इसलिए आपके लिए इस महीने में सोना नहीं चाहिए। तला भुंजा भोजन से आप बचें, मसालेदार भोजन से बचें और आपके लिए इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दिन के समय आपको सोना नहीं है और जितना हो सके आप उतना व्रत, जब तब सब ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। हिंदू नववर्ष के पहले महीने चैत्र का समापन चैत्र पूर्णिमा पर होगा। इसके बाद हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने वैशाख की शुरुआत होगी। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको वैशाख माह भी कहते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में विष्णु जी की परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्य अर्जित मास की संज्ञा भी देते हुए माधव मास कहा जाता है और माधव मास कहा भी गया है, क्योंकि ये माधव के लिए समर्पित होता है। ये महीना मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए और महादेव के लिए, जो कृष्ण का ही एक नाम है। इस महीने में स्नान दान करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो जाने वैशाख माह 2024 कब से शुरू होगा, इसका महत्व क्या है, क्या नियम है और थोड़ी बहुत छोटी छोटी और नई जानकारी। सो फ्रेंड्स, वैशाख को ब्रह्मा जी ने सब मासों में से उत्तम बताया है। मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण के खातिर देवी देवता जल में निवास करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सब जल में ही निवास करते हैं। फ्रेंड्स, अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला है ये महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करवाता है। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिला दिया जाए तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि, धन का अभाव कभी अभाव नहीं रहता है। धन का अधिक मात्रा में धन आता है आपके पास। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रसन्न होते हैं जल पिलाने से। कितनी महत्वता है जल की। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्यालयों में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण और विप्र, वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह माह में वैशाख के समान कोई मास नहीं है। मतलब वैशाख महीना इतना पवित्र, पावन, मंगलदायी है कि 12 महीनों में एक वैशाख ही है जो सबके लिए जीवन दान देता है और सबसे प्रिय महीना है भगवान का। वैशाख महीने में जल पात्र, कपड़े, जलदान, आम, सत्तू, पादुका मतलब पैरों में पहनने वाली जूतियां हैं, चप्पल हैं। वैशाख महीने में जल का पात्र आप दान करें। घड़ा भर के आप दान कर सकते हैं। किसी को जल पिलवाएं, प्याऊ लगवाएं। कपड़े आप दान कर सकते हैं। आम, सत्तू जैसी चीज़ें जो हम खाते हैं वो आप दूसरों को भी दान करें, है ना। पंखे के लिए आप किसी के लिए, गरीब अनाथ आश्रम में आप कहीं पंखा लगवा दें, हैं, वृद्धाश्रम में कहीं पंखा है, एसी कूलर वगैरह की व्यवस्था करवा दें। तो इस तरह से आप पंखे वगैरह का है, हवा का जो कहलाता है, झलने के लिए भी पंखे, छाया, किसी के लिए छाया की व्यवस्था करवा दें आप। तो ये व्यवस्था अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा।
इस माह के दौरान आपके लिए ओम माधवाय नमः का आपको मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार आपको 11 माला आपको जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, विक्रम, पद्मनाम, मधुसूदन, अच्युत और हरि कृष्ण नाम का भी आपको ध्यान करना चाहिए। भगवान के कुछ नाम हैं, उन्हें पंचामृत का भोग आप अवश्य लगाएं। आपको भगवान का स्मरण करके, माला जाप करके उनको पंचामृत का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रखना कि भगवान को जब आप भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी अवश्य शामिल करें। तुलसी पत्र आप डालना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें आप भगवान के लिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन में भी सुख और सुखमय बनेगा और आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखाली, समृद्धि, ये सब आपके घर में आएंगे। बैसाख माह में भूमि पर ही शयन आपको करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है, तले हुए चीज़ों से आपके लिए बचना चाहिए। अब बात करेंगे बैसाख श्रावण की कथा। तो फ्रेंड्स, पौराणिक कथा प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने में ही जो कार्य पुण्य है वो और किसी भी कार्य में पुण्य नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। फ्रेंड्स, ये है कहानी। लेकिन आपके लिए इस समय आप अपने पितरों के लिए भी मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये बैसाख का महीना अति पावन प्रिय है भगवान विष्णु को और इस महीने में ये सब कार्य किए जाते हैं। इससे पितरों को भी शांति मिलती है। जो लोग पानी का दान करते हैं, मतलब पानी की व्यवस्था कराते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, जल का दान करते हैं, उनके पितृ भी उनसे प्रसन्न होते हैं, पितृदेव जिनको हम बोलते हैं। तो इस समय आप यदि जल का दान करते हैं, सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है जल का, तो इससे आपके पितृ भी खुश होते हैं और खुश रहते हैं। अब बात करेंगे कि बैसाख माह में कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जिसके कारण दुख उठाना पड़ सकता है, हम संकट में आ सकते हैं। तो कौन से वो कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बैसाख मास में तेल लगाना वर्जित माना गया है। दिन में सोना वर्जित माना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट, कांसे के पात्र में भोजन ना करें। कांसे का जो पात्र होता है ना, कांसे के बर्तन, उनमें भोजन नहीं करना चाहिए। खाट और बेड आदि पे नहीं सोना चाहिए, नीचे ज़मीन पर शयन करना चाहिए। घर में यदि आप नहा रहे हैं तो आपको निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। आपको कुछ कपड़े अपने शरीर पर धारण करना चाहिए, उसके बाद आप नहा सकते हैं। और बेहतर होगा यदि आप किसी जलाशय में, कुंड में जाकर पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि घर में नहा रहे हैं तो आपको निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। निषिद्ध पदार्थ, मतलब जैसे निषिद्ध पदार्थ हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन आपको तथा रात्रि में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। करना तो लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मांस, मदिरा हो गया, लहसुन प्याज हो गया, इन सबको आपको इस महीने में त्याग देना चाहिए। साइंटिफिक तरीके में भी यदि देखें तो ये चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं। इस समय गर्मी बहुत पड़ती है, जिससे पेट में एसिडिटी बढ़ेगी। इससे उन सब चीज़ों से आपके पेट में भी दिक्कत हो सकती है, तो काफ़ी सारी बीमारियों का जन्म हो सकता है। इसके कारण कुछ ना कुछ नियम जो बनाए गए हैं किसी न किसी बड़ी विशेष जानकारी के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि विशेष क्या है इस महीने में, तो भगवान ने भी कुछ नियम बनाए हैं तो हम इंसानों को देखकर ही बनाए हैं। तो इसलिए इस महीने में हमें ये सब कार्य नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं बैसाख महीने में जैसे हम नहाते हैं, तो नहाने की आपको पूरी जानकारी दे दूं। तो फ्रेंड्स, इस महीने में सूर्योदय से पहले आपको किसी तीर्थ स्नान, सरोवर, नदी या कुएं में जाकर आपको नहाना चाहिए। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का यदि आप चाहें तो आप कुछ ड्रॉप्स बाल्टी में डाल सकते हैं। जैसे आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो नहाने के बाद सूर्योदय के समय आप सूर्य को अर्घ्य जरूर से दें। और बैसाख मास में आपके लिए विशेष है कि महादेव की आप पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन लगाएं, चावल साबुत वाले चावल चढ़ाएं, टूटे खंडित चावल ना चढ़ाएं। और जो बेलपत्री का फल होता है बेल, वो महादेव को अर्पित करें और स्वयं भी उसका शरबत वगैरह बनाकर आप पी सकते हैं। इस महीने में कहते हैं जिसने बेल खा लिया, बेल का शरबत वगैरह है, जैसे मुरब्बा है आता है, बेल फल खाया है, तो उसे साल भर कोई बीमारियां नहीं होती हैं। साल भर शरीर में ठंडक प्रदान करती है। और 2 से 3 महीने में जो भयंकर गर्मी पड़ती है, ये फल बेल का खाने से पूरे महीने 2 महीने तक शरीर में हमारे तरावट रहती है। तो इस तरह से हमें बैसाख महीने में इन विधि विधान के साथ रहना चाहिए। और याद रखें कि ये जो चीज़ें भगवान ने विधि विधान, नियम धियम संयम जो बनाए रखे हैं, वो बहुत ही इंसानों के लिए के हित में ही, इंसानों के लिए और इंसानों के हित के लिए ही बनाए हुए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए। जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, जैसे दिन में उनका नहीं चल रहा है, दोनों टाइम भोजन चाहिए, जो बीमार हैं, किसी दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं, बीमार हैं, तो वो कर सकते हैं भोजन। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, बिल्कुल सादा सिंपल भोजन करिए आप, हल्दी नमक का बस भोजन आप करिए। और यदि जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा सकते हैं बाहर कहीं नहाने, तो वो घर में ही नहाएं। कुछ ड्रॉप्स शुद्ध पानी के आप डाल लें बाल्टी में और फिर दिन भर आप बढ़िया माला जाप करें, इससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। आप कलयुग के इस पड़ाव में हैं इस समय। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो बढ़िया शुद्ध साफ आप पवित्र भोजन खाएं, बिना लहसुन प्याज का हो सके तो और भी अच्छा है। लेकिन मांस, मदिरा इत्यादि आप इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, अंडा वगैरह इन सब का सेवन ना करें। भगवान विष्णु की खूब पूजा करें। पूजा नहीं हो पाती है तो मानसिक पूजा कर लें। इसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और अपनी माला जाप करें। यही है हमारे लिए यही हमें जो पार लगा देगा, हमारा बेड़ा पार कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये है आज की जानकारी। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी दूसरों तक भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा।